सोनम के परिवार को सब कुछ पता होने के बाद वो कुछ बातें छिपा रहे हैं, इसलिए हम इनके भी नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। गोविंद ने भी जो वादे किए थे उनमें बहुत से वादे तोड़े गए हैं और अभी तक सोनम के माता पिता के मुंह से भी ये बात नहीं निकली है कि सोनम गुनहगार है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सोनम रघुवंशी की साजिशें, उस पर लगे आरोप, उनके परिवार पर लग रहे आरोप और गोविंद जिसने शुरू से राजा रघुवंशी के परिवार के प्रति संवेदना दिखाई, इन सभी विषयों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक फिर नया खुलासा हुआ। दरअसल राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम और उसके परिचित पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपिन का कहना यह है कि अगर सोनम का पिंडदान उनके परिवार को करना होता तो वो कब का कर चुके होते। राजा के भाई सोनम के भाई गोविंद पर निशाना साध रहे हैं। विपिन ने कहा कि गोविंद ने मीडिया से कहा कि वो अपनी बहन से मिलना चाहता है, वो सोनम से मिल सकता है और उसे बचाने के लिए वकील भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन अगर वो ये सब करना चाहता है तो वो अपनी बहन की गिरफ्तारी के बाद हमारे घर क्यों आया और हमारे परिवार की भावनाओं से उसने क्यों खेला। सोनम और उसके परिवार द्वारा हमें लगातार धोखा दिया गया और धोखा दिया जा रहा है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि हो सकता है कि सोनम ने राजा को मारने के बाद राज से शादी रचाई हो। सोनम का भाई गोविंद बिजनेसमैन आदमी है, वो जानता है कि कैसे किसी परिवार के साथ खेल खेला जाता है। गोविंद ने सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और वो बिजनेसमैन है और बिजनेस की तरह ही उसने मेरे परिवार के साथ बड़ा खेल खेला। नार्को टेस्ट की मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा था कि अगर राजा का परिवार सोनम का पिंडदान करना चाहता है तो हम भी पिंडदान में उनके साथ रहेंगे। सोनम उनके परिवार का हिस्सा हो गई थी, हमारे यहाँ से उसकी विदाई हो चुकी थी। सोनम को जितना भी गोल्ड उन्होंने चढ़ाया था हमने वापस कर दिया। कुछ सामान बाकी है तो पुलिस के पास है। अभी तक मैंने सोनम के लिए किसी भी वकील के बारे में कोई बात नहीं की है, गोविंद का ये कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता हूं, अपनी बहन से मिलकर ये पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरे पास पूरे देश के वकीलों से फोन आ रहे हैं, कई लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं और इस केस को लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अभी कोई वकील हायर नहीं करना चाहते। और अब गोविंद का दिल पिघल गया है। गोविंद अब अपनी बहन के बचाव में उतर आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसने मीडिया से कहा कि अब मैं अपनी बहन सोनम से मिलना चाहता हूं और उससे कुछ सवाल करना चाहता हूं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में जो इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी का किरदार रहा, उसके भाई गोविंद ने कहा कि सोनम से सिर्फ इस बारे में बात करनी है कि उसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या रही। पिछले दिनों जिस तरह से उस पर आरोप लगे कि शादी के समय राजा रघुवंशी सहित उसके परिजनों ने सोनम को तकरीबन 15 लाख रुपए के जेवर उपहार के स्वरूप में दिए थे, इस पर गोविंद ने जेवर लौटाने की भी बात कही और उसने कहा कि थाने में लिखा पढ़ी करके जेवरों को लौटा दिया गया है, जो बाकी सामान है वो भी जल्द लौटा दिया जाएगा। बहरहाल वर्तमान परिस्थिति अब कुछ इस तरह से बन रही है जिसमें सोनम रघुवंशी को लेकर के कई तरह की बातें उनके भाई गोविंद के द्वारा कही गई हैं। पहले जो वो एक बार कह चुके हैं कि सोनम रघुवंशी से अब उनका कोई नाता नहीं रह गया, सोनम रघुवंशी ने जो किया वो गलत किया। और राजा के परिवार से जाकर वो मिला, उनकी माँ से मिला, बहुत ही भावपूर्ण वो भी दृश्य था जिसमें राजा की माँ के गले से लगकर वो रोया और उस पर दुख जताया। और उसकी बहन ने जो कुछ किया, ऐसा जो आरोप उस पर लगा, उसको लेकर के भी उसने दुख जताया था। लेकिन अब विपिन रघुवंशी का आरोप यह है कि अब पूरा परिवार अपने रंग बदल रहा है और जैसा सोनम ने किया वो उसका साथ इसमें परिवार दे रहा है। बराबर अभी तक की जो स्थिति है उसे देखकर आपको क्या लगता है, इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद।